वायरस का वायरल सच के जरिए हम अफवाहों को तो दी एंड कर देते हैं, लेकिन कोरोना को दी एंड कैसे करना होगा ये अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस को खत्म करने की आखिरी उम्मीद सिर्फ वैक्सीन है, लेकिन ये कब तक आएगी ये भी किसी को नहीं मालूम है। इस वक्त दुनिया भर की 100 से ज्यादा लैब्स हैं जहां पर वैक्सीन की खोज चल रही है, लेकिन गारंटी के साथ दवा बनाने का दावा करने वाली लैब अब तक सामने नहीं आई है। ब्रिटेन में एक रिसर्च हुई है जिसमें कोरोना वायरस को लेकर नया खुलासा हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये रिसर्च कोरोना के इलाज की वजह बन जाए। कोरोना से लगातार लाशें क्यों बढ़ रही हैं? न्यूयॉर्क हो या मुंबई, ब्रिटेन हो या अहमदाबाद, हर शहर में लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये वायरस शरीर के इम्यून सिस्टम पर इतनी तेजी से हमला करता है कि मरीज के बचने की उम्मीद लगातार कम होती चली जाती है। यानी जो इम्यून सिस्टम शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करता है, वो खुद ही वायरस के सामने हार जाता है। आपके मन में यह सवाल भी आता होगा कि 6 महीने बीत चुके हैं, दुनिया की करीब 100 लैब्स वैक्सीन बनाने में जुटी हैं, लेकिन दवा अब तक नहीं बनी। दुनिया भर में करीब 3.5 लाख लोगों की मौत से यह बात तो साफ है कि यह वायरस बहुत तेजी से इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है। आज इस सवाल का जवाब ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने नए खुलासे के साथ दिया। इसके लिए ब्रिटेन में कोरोना से गंभीर स्थिति में पहुंच चुके मरीजों के इम्यून सिस्टम की जांच शुरू की गई। इस क्लिनिकल ट्रायल से यह बात सामने आई कि गंभीर रूप से बीमार लोगों में रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। इन्हें मेडिकल साइंस की भाषा में इम्यून सेल्स या टी सेल्स कहा जाता है। आमतौर पर बीमारी को शरीर से बाहर निकाल फेंकने के लिए टी सेल्स ही मदद करते हैं, लेकिन जब कोरोना वायरस टी सेल्स को ही खत्म कर देता है तो जिंदगी बचाना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि कोरोना वायरस दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत का कारण बन चुका है। संक्रमण फैलने के बाद जिंदगी इस बात पर तय होती है कि मरीज के शरीर में टी सेल्स कितनी जल्दी खत्म हो रहे हैं। अगर टी सेल्स देरी से खत्म होंगे तो बचने की संभावना भी बनी रहेगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे शरीर में टी सेल्स की संख्या कितनी है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1 माइक्रोलीटर खून में आमतौर पर 2000 और 4000 टी सेल्स होते हैं। इन्हें मेडिकल साइंस की भाषा में टी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर्स ने क्लिनिकल ट्रायल में पाया कि कोरोना के मरीजों में इन टी सेल्स की संख्या 200 से 1200 के बीच पहुंच गई। इनके अलावा आईसीयू में आने वाले मरीजों में से करीब 70% मरीजों में टी सेल्स की संख्या 400 से 800 पहुंच गई। अब लंदन के फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट और गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल के वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आखिर कैसे मरीज के शरीर में कम होती टी सेल्स की संख्या कम होने से रोका जाए। अगर इसमें सफलता मिल गई तो ये कोरोना को ठीक करने में अब तक की सबसे बड़ी जीत साबित हो सकती है। इसलिए डॉक्टरों को उम्मीद है कि इंटरल्यूकिन 7 नाम की दवा से टी सेल्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। आमतौर पर दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में टी सेल्स की संख्या बढ़ाने के लिए इंटरल्यूकिन 7 का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रायल में शामिल डॉक्टर्स ने कोरोना के 60 मरीजों की ब्लड रिपोर्ट में पाया कि इनके शरीर में टी सेल्स की संख्या बहुत कम है और कोरोना वायरस इम्यून सिस्टम को जिस तरह नुकसान पहुंचाता है वो जानना अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। डॉक्टर्स के मुताबिक हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम लंबे समय तक बीमारी के खिलाफ लड़ता है, लेकिन कोरोना वायरस सबसे पहले इम्यून सिस्टम को ही खत्म करना शुरू करता है, जिससे मरीज के ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। टी सेल्स को खत्म करने की वजह से ही मरीज के बचने की संभावना कम होती जाती है
डॉक्टर्स का मानना है कि इस नई जानकारी के बाद मरीजों के खून में टी सेल्स की संख्या के लिए एक खास टेस्ट बनाया जा सकता है ताकि वक्त रहते मरीजों में खतरे के स्तर को पता लगाया जा सके। इसलिए ब्रिटेन के कुछ मरीजों पर इंटरल्यूकिन 7 दवा का ट्रायल किया गया, जिसमें यह दवा टी सेल्स की संख्या बढ़ाने में कामयाब साबित हुई। इसके बाद यह तय किया गया कि अगर क्लिनिकल ट्रायल में उन मरीजों को यह दवा दी जाएगी जिनमें टी सेल्स की संख्या कम है और जो 3 दिनों से ज्यादा वक्त से आईसीयू में हैं। डॉक्टरों को उम्मीद है कि शरीर में टी सेल्स की संख्या बढ़ने के साथ वायरस का संक्रमण भी खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया में कोरोना के खिलाफ मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी जीत होगी, जो कोरोना के संकट को काबू में कर सकती है। इसके अलावा अगर वायरस को खत्म करने वाली वैक्सीन की खोज हो जाए तो ये समस्या जड़ से खत्म हो सकती है, जिसकी उम्मीद ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने जगाई है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद अमेरिका की बायोटेक कंपनी नोवावैक्स ने कोरोना को लेकर एक वैक्सीन तैयार की है। इस वैक्सीन को लेकर दावा किया जा रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद ये वैक्सीन कोरोना को काबू में कर सकती है। इतना ही नहीं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ महीनों में इसे बाजार में लाया भी जा सकता है। हम जो लाने जा रहे हैं वो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एक वैक्सीन है। यह आपको बहुत अच्छे नतीजे देगी। हमने हाल ही में जानवरों पर इसके ट्रायल के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कहते हैं। जब इसका इस्तेमाल इंसानों के शरीर में किया जाएगा तब ये अच्छे नतीजे दे सकती है। And so our optimism is buoyed by our experience before. नोवावैक्स नाम से तैयार की गई इस वैक्सीन के कई प्रयोग किए जा चुके हैं और अब इसका इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत मेलबर्न और ब्रिस्बेन से होगी। इन दोनों शहरों के 131 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। इस ट्रायल में खास तौर पर 18 से 59 साल तक की उम्र के लोग शामिल हैं, ताकि वैक्सीन के शुरुआती असर के बारे में पता लगाया जा सके। वैक्सीन के सफल होने की उम्मीद इस बात से की जा सकती है कि वैज्ञानिक ह्यूमन ट्रायल के साथ ही बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज तैयार कर रहे हैं, ताकि दिसंबर के महीने तक वैक्सीन को बाजार में लाया जा सके। So there's no virus involved in this study at all. I just wanted to stress that. So we've heard that. तो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस स्टडी में कोई वायरस शामिल नहीं है। हमने जो सुना है कि वो ये कि वैक्सीन में कोई वायरस शामिल नहीं है। हम लोगों को किसी वायरस के साथ एक्सपोज नहीं कर रहे। हम टेस्टिंग के लिए लोगों को अलग अलग तरीके से वॉलंटियर के तौर पर ले रहे हैं और ये रिसर्च का शुरुआती दौर है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो इसमें शामिल हों। Risk of exposure to the virus, but I just wanted to say again, there's no exposure at all as part of this trial. डॉक्टर पॉल ग्रिफिन इस वैक्सीन को लेकर काफी हद तक कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें लगता है कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद वैक्सीन की सफलता की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि इंसानों पर इस्तेमाल से पहले वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल जानवरों पर होता है। इससे ये जानकारी मिलती है कि इंसानों पर वैक्सीन का इस्तेमाल सुरक्षित है या नहीं। इसके अलावा जानवरों पर क्लिनिकल ट्रायल करने में करीब 2 साल का लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए वैक्सीन के ट्रायल को जल्द ही पूरा कर लिया गया है। लेकिन इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने के बाद ही इस वैक्सीन की असली ताकत सबके सामने आएगी। इस समय वैक्सीन की खोज में चीन, अमेरिका, यूरोप और भारत बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार होगी और कब तक बाजार में आएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी अलग अलग तकनीक और थ्योरी के जरिए वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।